हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है। कहता है अमित वे 35 kg, हिज सिस्टर कविता वेट इज 3/5 ऑफ अमित वेट, हाउ मच डज कविता वे? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। ठीक है, हमारे एक अमित ब्रदर हैं, अमित भाई हैं हमारे। अमित भाई का जो वेट है ये है आपका 35 kg। ठीक है, और उनकी सिस्टर है। अब उनकी सिस्टर ने तो हमारी भी सिस्टर लगी। ठीक है, कविता जी का जो वेट है, कविता जी का जो वेट है, इसका रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है कि वो 3/5 है किसके? ऑफ अमित वेट। अमित भाई के वेट का कितना है? 3/5 है। तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑफ वाला तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई अमित वेट। अमित भाई का वेट कितना है? 35 kg। 35। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, वरना ये बुरा मान जाएगा। तो अपॉन में 1 कर दिया। ठीक है, क्रॉस में काट सकते हैं अगर कट रहा है तो। देखिए 5 की टेबल में 5 भी आता है, 5 की टेबल में 35 भी आता है। 5 1 जा 5 7 जा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 21 और kg। तो जो हमारी सिस्टर हैं, अगर अमित भाई की सिस्टर ने तो हमारी भी सिस्टर लगी। कविता जी का वेट कितना है? 21 kg। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है जरा देखिए। कह रहा देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। टोटल स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अच्छा पहले क्वेश्चन बता दो ना। 42 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 5/7 जिसमें से क्या है? बॉयज हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमको बताना है। ठीक है, चलो टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं बेटा? 42 है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज का रिलेशन दिया है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज हैं 5/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट। 5/7 फ्रैक्शन है किसका? टोटल स्टूडेंट का। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे जानते हो आप। 5/7 लिखा, ऑफ का मतलब होता ही है इनटू। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 42 हैं। 5/7 फ्रैक्शन में है तो 42 को भी फ्रैक्शन में करना होगा। कैसे करेंगे? अपॉन में 1 करके। फिर देखिए क्रॉस में सेम टेबल से कट रहे हैं क्या? बिल्कुल कट रहे हैं। 7 की टेबल में 7 भी आता है, 7 की टेबल में 42 भी आता है। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 30। यानी नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए? 30 आ गए। टोटल स्टूडेंट दिया है तो नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकालेंगे। अरे भैया क्लास में कौन कौन होगा? या तो लड़कियां होंगे या तो लड़के होंगे। लड़कों का नंबर हमको पता चल गया और टोटल बच्चे भी पता है, तो टोटल में से अगर नंबर ऑफ बॉयज़ हम माइनस कर दें तो नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता चल जाएगा। चलो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकलेगा बेटा? टोटल बच्चे थे 42, इसमें से बॉयज़ कितने थे? 30, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 12। ये हो गया आपका नंबर ऑफ गर्ल्स। क्लियर है बेटा? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझना थोड़ा सा क्या दिया ज़रा देखिए। कह रहा है सपना है, यानी हमारी सपना दीदी हैं, वो 1 महीने में 24,000 कमाती हैं। ठीक है, और वो अपनी सैलरी का जितना भी कमाती हैं वो 7/8 जो है अपनी इनकम का खर्चा करती हैं, और उसके बाद जो बचता है वो बैंक में जमा कर देती हैं। तो पूछ रहा है वो बैंक में कितना जमा करती हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। क्लियर है? समझना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सपना सैलरी, यानी सपना जी की सैलरी जो हमारी दीदी हैं कितनी है? ₹24,000। ठीक है, शी स्पेंड्स, ये खर्चा कितना करती हैं? इनके खर्चे मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, 7/8 ऑफ सैलरी। 7/8 अपनी सैलरी का लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इनकम कह लो सैलरी कह लो, बात सेम है। 7/8 ऑफ का मतलब इनटू होता है। सैलरी कितनी दी है? 24,000।
ठीक है। अब जाहिर सी बात है 7/8 फ्रैक्शन है, 24,000 को भी हमें फ्रैक्शन करना होगा, कैसे करेंगे, अपॉन में 1 करके। अब देखो 8 की टेबल में 8 भी आता है, 8 की टेबल में 24 भी आता है, आगे 3 0 से कोई मतलब ही नहीं है, वो आगे 3 0 हम लगा देंगे, ठीक है। 8 1 8, 8 3 24, आगे 3 0 बचा है, 3 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर वही चीज़ है, 7 को आप 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को आप 3000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 7 को आप डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझे मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो 7 को आप 3000 से मल्टीप्लाई, सॉरी 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21। आगे 3 0 बचे हैं, 1 2 3, 3 0 लगा दो, इतना रुपीज़ आएगा। यानी सपना जी 24,000 कमाती हैं और उसमें से खर्चा, स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना, खर्चा कितना कर देती हैं, 21,000। तो जाहिर सी बात, अब इनके पास बचा कितना, जितना बचेगा वही उठा के बैंक में डाल देती हैं, ठीक है। तो देखो मनी डिपॉजिटेड बाय सपना इन बैंक, कैसे पता चलेगा, टोटल सैलरी थी 24,000 रुपये, इसमें से उन्होंने 21,000 खर्चा कर दिया, तो 3,000 बचता है, तो 3,000 जो बचता है वही ये बैंक में डालती हैं, ठीक है। 3,000 रुपीज़। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ में आया ना। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या लिखा है ज़रा देखिए। कह रहा है ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है पहले ये जान लो, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर तो जान ही लोगे। स्क्वायर कुछ इस तरीके के फिगर को कहते हैं, इस तरीके के फिगर को, ठीक है, जिसमें आपकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, और चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। चारों साइड बराबर है, चारों एंगल बराबर है, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब है कि अंदर स्क्वायर बनने पे ये कितनी जगह घेर रहा है, यानी ये वाला पोर्शन इसका एरिया कहलाएगा, अंदर वाला। तो जिसका एरिया ऑफ स्क्वायर है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड किसकी, स्क्वायर की, इसकी चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। अगर मान लो अगर एक साइड x है लेट से, तो चारों साइड क्या होगी, x होगी। CD भी आपका x हो जाएगा, ये CD, और आपका DA भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, यानी साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने पे हमको स्क्वायर का एरिया पता चलता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख लो कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, और साइड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया है आपको, यहाँ पे उठा के रख दो, 4 होल 2/3 इंटू 4 होल 2/3। दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, दोनों को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 जा 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 अपॉन में 3। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, 3 4 जा 12 और +2 कितना हो जाएगा, 14 अपॉन में 3। 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप कर लीजिएगा, आंसर आएगा 196 अपॉन में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 9। क्लियर है बेटा, अच्छे से। अब देखिए अगेन आपका ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जाहिर सी बात इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए। 196 को आप डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 2 = 18 हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 1 और कितना हो जाएगा, 1 और 6, फिर ये 1 बार में जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 7, 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7। आंसर कितना आएगा, 21 होल 7/9, ठीक है। अच्छा एरिया है, साइड भी आपका मीटर में था और ये वाला साइड भी मीटर में था, तो ये हो जाएगा मीटर की पावर 2। मीटर स्क्वायर अभी के लिए आप इतना जानो, ये पावर क्या होती है, ये क्या होती है, अभी आगे एक चैप्टर एक्सपोनेंट नाम का, उसमें हम पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा, अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या दिया ज़रा देखिए। वही सेम चीज़, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क दिया है और एरिया पूछ रहा है, देख लो बेटा सोल्यूशन। वहाँ पे स्क्वायर दिया था, एरिया पूछा था, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया, एरिया पूछा है। रेक्टेंगल देख लो पहले क्या होता है,
कुछ इस तरीके की फिगर को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। जैसे अगर इसको मैं ए बी सी डी मान लूँ, ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी सी डी के बराबर होगा, ठीक है, और बी सी आपका ए डी के बराबर होगा। ए बी और बी सी बराबर नहीं होंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्क्वायर में क्या था, चारों साइड आपस में बराबर थी। इसमें क्या है, सिर्फ आमने सामने वाली एक दूसरे के बराबर है और चारों एंगल 90 डिग्री है। चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अगर मैं ए बी को लेंथ कह दूं और इसको मैं एल से दिखाऊं, और बी सी को ब्रेथ कह दूं, इसको मैं बी से दिखाऊं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एरिया तो समझते हो ना, यानी इस रेक्टेंगल के बनने में कितनी जगह घेरी गई है, कितनी जगह इस रेक्टेंगल ने ऑक्यूपाई किया इस पेपर पे, उसको कहते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, डायरेक्ट फॉर्मूला और कोई जो नहीं है। ठीक है, वही चीज़ उठा के यहाँ अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दोनों दी है। लेंथ दी है आपको 41 होल 2/3 इंटू ब्रेथ कितना दिया है, 18 होल 3/5। 3 को आप 41 से मल्टीप्लाई कराओगे, आंसर कितना आएगा, 123 आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा, 123। 123 में आप 2 प्लस कर दोगे, आंसर आएगा 125/3 इंटू 5 को आप 18 से मल्टीप्लाई कराओगे, आंसर आएगा 90। 90 में 3 प्लस कर दोगे, आंसर आएगा 93/5। अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ 9 लिखा है तो 3 3 जा 9, और फिर आगे 3 लिखा है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, रिड्यूस हो गया। अब 5 से ऐसे इसको रिड्यूस कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा ना, आगे क्या लिखा है, 5 लिखा है, यानी 25 हो जाएगा। तो 25 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। क्लियर है ना, आंसर कितना आएगा, 25 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, मुझे भी नहीं पता मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। 25 को 31 को 25 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, प्लस कर लीजिए, 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, 775। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 775। क्लियर है। अच्छा, अब देखना, लेंथ भी मीटर में थी, ब्रेथ भी मीटर में थी। लेंथ भी आपकी मीटर में थी, ब्रेथ भी मीटर में थी, एरिया पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 2, या इसको मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 775 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।